हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारे डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आप चाहते हो वो पहले से ही आपका है, बस आप उसे गलत तरीके से सोचकर खुद से दूर कर रहे हो, तो कैसा लगेगा आपको? शायद आपको मेरी इस बात पे विश्वास ना हो, लेकिन यही सच है। नेविल गोडार्ड ने कहा है, और मैं भी हमेशा उनकी इस बात को दोहराती हूँ कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, यानी उस एहसास को पहले से ही जीना स्टार्ट कर दो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं कि ये कैसे होगा, और ये गलती उनके मैनिफेस्टेशन को रोक देती है। इस बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत डिटेल में बात की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देखिए, उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है और आपको इसे किस तरह से सही से इस्तेमाल करना है ताकि आपकी रियलिटी आपके सामने झुक जाए और जो भी आप चाहते हो वो बहुत इजीली आपके पास आए। और यकीन मानो तो वो आपका ही है, इसीलिए वो चीज़ आपके मन में एक डिज़ायर के रूप में आई है। आपका वो वर्जन जिसमें वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है वो एग्जिस्ट करता है, बस अभी आपके लो सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से, कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से और कुछ गलत अजम्पशंस की वजह से आप सोच रहे हो कि वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। और कई बार तो हमें ये भी लगता है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं मैनिफेस्ट करके। क्या हम किसी की फ्री विल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या हम कुछ पाप कर रहे हैं? ऐसे सवाल अक्सर मुझे पूछे जाते हैं। तो आंसर है बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। जो डिज़ायर आपके अंदर आई है वो डिज़ायर आपकी लाइफ में होना बिल्कुल डिज़र्व करती है, और ऐसा एक वर्जन एग्जिस्ट करता है जहाँ पे वो चीज़ आपकी ही है। तो कब, क्यों, कैसे, ये सब छोड़ के आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में लग जाइए। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करती हूँ कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन, बिकॉज मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें बेसिक्स ही नहीं पता होते कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है। जिन्हें लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है ये पता है तो आप यहाँ से थोड़ा स्किप कर सकते हैं वीडियो को। अकॉर्डिंग टू नेविल गोडार्ड, द वर्ल्ड इज़ योर सेल्फ पुश्ड आउट। मतलब ये जो दुनिया है वो आपके जो अजम्पशंस हैं या जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है उसी का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एवरीवन इज़ योर पुश्ड आउट, उस वक्त हम इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस भी इंसान के बारे में आपका जो अजम्पशन होगा वो इंसान आपकी रियलिटी में वही रोल प्ले करने वाला है। जैसे आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा बहुत बार कि ये बोला जाता है कि आप चाहो तो किसी इंसान के अंदर का राम जगा सकते हो, आप चाहो तो किसी इंसान के अंदर का रावण जगा सकते हो। ये स्टेटमेंट एवरीवन इज यू पुश्ड आउट को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। किसी के पास भी फ्री विल नहीं होती है आपकी रियलिटी में। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उस इंसान के अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर लेकर आओ या नेगेटिविटी को बाहर लेकर आओ। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नेगेटिविटी को ही बाहर लेकर आ रहे होते हैं। अगर आपने अपनी शक्ति को रियलाइज़ कर लिया ना कि यस एवरीवन इज आई पुश्ड आउट, तो कोई भी इंसान आपकी रियलिटी में आपके ऑपोजिट रोल नहीं प्ले कर पाएगा। जो भी हम अपने अंदर मान लेते हैं वही हमारी 3D में रियलिटी के रूप में आता है। अगर आपको मेरी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप आज से पहले के अपने जीवन को देखिए और चीज़ों पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक ना एक ऐसा रिश्ता रहा होगा जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होगा, बट विद टाइम जब आपने उस इंसान के बारे में, उस रिश्ते के बारे में किसी थर्ड पर्सन से बात करना शुरू किया या किसी की बातों में सोचना स्टार्ट किया, मतलब किसी ने आपको आके कुछ बोला और आपने उस बारे में सोचना स्टार्ट किया, या आपने उस इंसान की शिकायत किसी और से करनी शुरू की, उसके बाद आपके रिश्ते धीरे धीरे करके ख़राब हो गए। आपने तो कभी उसके सामने कुछ नेगेटिव नहीं बोला था, फिर क्यों उसका रिश्ता आपके साथ ख़राब हुआ? क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं, ये शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी कि जो हमारे रिश्ते होते हैं वो हमारे व्यवहार से बाद में बनते हैं, सबसे पहले हमारी सोच से बनते हैं। जैसे जैसे हमारा अजम्पशन चेंज होता है वो रिश्ता भी चेंज होता जाता है। अगर आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
सामने वाला इंसान हमारे बारे में जो भी सोच रहा है या हम जो भी उसके बारे में सोच रहे हैं वो हम तक ही सीमित नहीं रहता। चाहे हमारे शब्द अलग हों, बट हमारी जो वाइब्स होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, उससे हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और सामने वाला भी हमें रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। बट इस चीज़ में एक फैक्टर और भी आता है जो कि होता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट का। कई बार हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना लो होता है कि हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि पहले ना, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ थे। मैं हर किसी के ऊपर शक करती थी और इतना ज़्यादा मेरे को विश्वास ही नहीं था। मुझे सच बताऊं तो अपने स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर भी उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं होता था, मुझे विश्वास ही नहीं होता। तो मुझे लगता था कि अगर उन्होंने भी थोड़ा देर भी मेरा कॉल नहीं उठाया ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार पक्का वो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर पक्का वो मुझे चीट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती थी, मुझे बहुत रोना आता था ये सब सोच सोच के। एंड जब उसके बाद हम लोग बात करते थे ना, तो मुझे ऐसे लगता था, मुझे ऐसे रियलाइज़ होता था कि नहीं, मैं गलत सोच रही थी। बट लकीली मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन पता चलने से पहले स्पिरिचुअलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पता चल गए और मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी की स्टार्ट ही डिटैचमेंट से की थी कि मुझे डिटैच होना है, मुझे दुखी नहीं होना। वो कुछ भी करें, वो कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं उनसे अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर तक। फिर उसके बाद धीरे धीरे अवेकनिंग होती गई और मुझे ये चीज़ पता चली कि हम जिस भी इंसान के बारे में जो सोचते हैं वो इंसान वैसा ही बन जाता है। तो फिर मैंने बहुत हिम्मत करके, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बहुत करेज लगती है ये बोलने में कि आई ट्रस्ट ईच एंड एवरी वन अराउंड मी, आई ट्रस्ट माई स्पेसिफिक पर्सन, आई ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। धीरे धीरे मुझे ये चीज़ दिखने लगी अपने आसपास। मैंने उनके लिए सिर्फ ये अफर्म करना स्टार्ट किया था कि मैं उन पर पूरा विश्वास करती हूँ एंड वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। एंड धीरे धीरे हमारे बीच में इतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई और मुझे बहुत सारे ऐसे रीज़न मिल गए उन पे भरोसा करने के। तो वहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि कोई भी इंसान इस दुनिया में गलत नहीं है और कोई भी इंसान ख़राब नहीं है। बस शायद वो हमारा ही अजम्पशन होता है कि वो लोग हमारी रियलिटी में वैसा रोल प्ले कर रहे हैं। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ना बहुत करेज चाहिए होती है। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं इस चीज़ में और इसीलिए वो लॉ को सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट हमेशा ऑन रहता है और वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये मैंने किया है। अब ज़रूरी नहीं कि आपने ये चीज़ सोची हो कि ये इंसान ही मेरे साथ ऐसा करेगा। हो सकता है आपके कुछ इंटरनल बिलीव्स हों जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है, बट मेरा विश्वास कीजिए, और मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिए, आपको इसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा कि जब आपने नेगेटिव सोचना स्टार्ट किया या आपने शायद बचपन से ही कुछ नेगेटिव सुना होगा, वैसे ही सर्कमस्टेंसेज आज आपकी लाइफ में हैं। और अगर अभी तक नहीं आए हैं वैसे सर्कमस्टेंसेस, तो अभी ही अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आने वाले हों आपकी लाइफ में और उससे पहले ही आप ब्लेस्ड हो, इसलिए आपको ये वीडियो मिला है। एंड मैं सच में अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में वो सर्कमस्टेंस क्रिएट होने लगता अगर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करती, अगर उस वक्त मुझे ये चीज़ पता ना चलती। तो इनिशियली ही मुझे वो चीज़ पता चल गई, इसलिए मैं अपने रिश्ते को संभाल पाई, चीज़ों को हैंडल कर पाई। एंड येस, नाउ आई कैन से दैट दिस लॉ ऑलवेज वर्क्स। बस ज़रूरी है आपको विश्वास की और कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को फॉलो करने की, बिना अपने इमोशंस में बहे एक फर्म डिसीजन को लेकर स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ परसिस्ट करते रहो, सब हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लैक की एनर्जी से करते हैं। ये वाली बात भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जब हम अफर्म करते हैं तो हमें ये सोच के अफर्म नहीं करना है कि मैं अफर्म करूँगी तो हो जाएगा। हमें ये सोच के अफर्म करना होता है कि दिस इज़ ओनली माई रियलिटी। अगर मैं ये चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी ये जॉब लग चुकी है, मैं अगर ये सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, तो वो हो चुका है। मेरे अफर्म करने से वो होएगा नहीं, वो है। मैं तो बस अपने आप को बता रहा हूँ कि भाई ऐसा है। और जब हम अपने आप को बताते जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो हमारे लिए सिमिलर एक्सपीरियंसेस क्रिएट करता है। मैनिफेस्टेशन बाहर नहीं होती, मैनिफेस्टेशन आपके अंदर से स्टार्ट होती है। वो पहले हमारे हेड में स्टार्ट होगी, मतलब वो हमारे अंदर होती है पहले, उसके बाद वो 3D में आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपनी डिज़ायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो इन 3 ईजी स्टेप्स के साथ। बहुत ही सिंपल तरीका है एंड
ये इतना ईजी है, इतना सिंपल है, ये सिर्फ वही लोग विश्वास कर सकते हैं शायद जिन्होंने ये चीज़ कभी की होगी। और मैं भी आज इसको ये बोल पा रही हूँ, वो इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि आई हैव ट्राइड इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम एंड हर बार इसने मेरे लिए काम किया है। और मैं समझती हूँ कि लोगों को विश्वास करना इसलिए भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये इतना सिंपल तरीका है, मतलब इतना ईजी है, इतना सिंपल है, इतना मैजिकल है कि लोगों को शक होने लगता है कि यार ये झूठ है, लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन एक फ्रॉड है। बट मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करो अपने ऊपर, आप इस चीज़ को अप्लाई करो, अपने पास्ट लाइफ के ऊपर अप्लाई करो। मतलब आज से पहले आपकी लाइफ में जो जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए हैं उन पे इस चीज़ को अप्लाई करो। आज के बाद करो, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सोचना स्टार्ट करो। ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करो जिनके लिए आपका रेजिस्टेंस कम है। तो 3 स्टेप्स होते हैं मैनिफेस्टेशन के। सबसे पहला स्टेप है अपनी इच्छा को क्लियर करो, क्लैरिटी लेकर आओ कि व्हाट यू वांट। कई बार लोग मैनिफेस्ट करने में इसलिए भी टाइम लगा लेते हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती है। जैसे एसपी मैनिफेस्टेशन के केस में वो लोग श्योर नहीं होते हैं कि मैं इस एसपी को मैनिफेस्ट करूं या मैं किसी और एसपी को मैनिफेस्ट करूं, तो उस केस में उन्हें टाइम लग जाता है। स्टेप 2, उस स्टेट में जाओ जहां वो चीज़ पहले से ही है आपके पास। मतलब आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि यू ऑलरेडी हैव इट। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि आप मैरिड हो। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये अज्यूम करना होगा कि आपके पास वो जॉब ऑलरेडी है। अब फिर इसके बाद आती है परसिस्टेंस की प्रोसेस एंड हाउ यू विल परसिस्ट। यू कैन परसिस्ट बाय जस्ट अज्यूमिंग। आपको बार बार अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप रोबोटिक अफर्मेशंस को भी यूज़ कर सकते हो। देखो, रोबोटिक अफर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी होता है ना क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उसको निकाल रहे होते हैं एंड पॉजिटिविटी फिल कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल बहुत बार देती हूँ। एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है और वो गंदा है, मडी वाटर है उसमें, ठीक है। अब आपको उस मडी वाटर को बिना पलटे निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको उसमें एक क्लीन वाटर का टैप खोलना पड़ेगा। जब उसमें साफ पानी जाएगा तो अंदर की जो नेगेटिविटी है, अंदर का जो मडी वाटर है वो बाहर निकलने लगेगा और एक पॉइंट के बाद सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा एंड उस ग्लास के अंदर सिर्फ प्योर क्लीन वाटर होगा। तो आप अपने शरीर को भी वैसे ही मानो, या फिर अपने सिस्टम को भी, आपका जो सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप उसको भी वैसे ही मानो कि उसके अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स हैं, ठीक है। शायद आपकी उस डिज़ायर को लेकर, शायद शादी को लेकर, शायद जॉब को लेकर, शायद मनी को लेकर बहुत सारे नेगेटिव अजम्पशन आपके अंदर हैं। आप पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यार 20-25 हज़ार कमा लोगे काफ़ी है, ठीक है। या शादी में तो हमेशा धोखा ही होता है, शादी तो एक मजबूरी है, शादी तो करनी पड़ती है और शादी के बाद तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ये सुनना पड़ता है, वो सुनना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं। या लड़के तो ऐसे होते हैं, आजकल एक ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, ये सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ये कर रहा है आपका एसपी तो इसका मतलब है वो चीटर है। ये चीज़ें जो हमारे अंदर भर चुकी हैं, इनको निकालने के लिए आपको कुछ सेट्स ऑफ अफर्मेशंस बोलने होंगे जो आपके उस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को क्लियर कर दें और उसके अंदर पॉजिटिविटी भरें। तो अब आपने अफर्मेशंस करना स्टार्ट करा, तो ये जो रोबोटिक अफर्मेशंस हैं या फोकस्ड अफर्मेशंस हैं, ये उस क्लीन वाटर के टैप के जैसे हैं जो आपके अंदर की नेगेटिविटी को एक पॉइंट के बाद डिलीट कर देंगे, ठीक है। आपने इस तरह से अफर्म करना स्टार्ट किया और आप अपने अंदर, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप अपने अंदर वो पॉजिटिविटी फील कर पाओगे कुछ टाइम के बाद। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कि 3D को इग्नोर करना। मतलब जो हमारा जो 3D होता है वो डिले में वर्क करता है। तो हो सकता है आप परसिस्ट कर रहे हो बट आपको 3D में कुछ चीज़ें ऐसी दिखें जो आपको परेशान करें, बट आपका काम है उसको इग्नोर करना। कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ नेगेटिव इवेंट आपको दिखेंगे, बट ट्रस्ट मी, वो नेगेटिव इवेंट टेम्पररी हैं और कई बार तो वो इसीलिए हो रहे होते हैं क्योंकि वो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं और उसका इम्पैक्ट आपकी रियलिटी में पॉजिटिव ही होता है। तो उन इवेंट से डरिए मत, शांत रहिए, ट्रस्ट रखिए खुद के ऊपर, अपने अफर्मेशंस के ऊपर एंड इस लॉ के ऊपर, क्योंकि ये लॉ कभी फेल नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इनको हम ब्रिज ऑफ इवेंट बोलते हैं। आपको इन ब्रिज ऑफ इवेंट के टाइम पे शांत रहने की ज़रूरत है और यहीं पे आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है ना वो चेक होती है। अगर आप हर एक इवेंट से ऐसे डरने लगे, एक्साइटेड होने लगे, कई बार पॉजिटिव इवेंट भी होते हैं और उसमें भी ही लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हर तरह के इवेंट आए, ऑब्वियसली पॉजिटिव भी आते थे, नेगेटिव भी आते थे, बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि
नेगेटिव इवेंट ही हमको डिस्टर्ब नहीं करते, पॉजिटिव इवेंट्स भी कभी कभी हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। तो चाहे नेगेटिव दिखे चाहे पॉजिटिव दिखे, वो एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है और आपको बहुत शांत रहना है उस कंडीशन में भी। पॉजिटिव हो रहा है तो ग्रेटफुल हो जाओ, नेगेटिव है तो अपने आप को ऐसे संभाल लो, पकड़ लो और बोलो कि ठीक है ये निकल जाएगा, टेम्प्रेरी है, दिस इज जस्ट अ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, ठीक है। रिमेन फेथफुल टू योर अजम्पशन इवन इफ द वर्ल्ड डिनाइज इट। मतलब आपको आपके अजम्पशन के लिए फेथफुल रहना पड़ेगा, आप अब उसे बदल नहीं सकते हो। पूरी दुनिया चाहे आपको बोल दे कि नहीं ये नहीं हो सकता, आपको ठानना है, आपको अपने आप को बार बार बोलना है कि नहीं मेरी यही रियलिटी है। ज़िद्दी बनना, ज़िद्दी बनना इस मैनिफेस्टेशन जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा है ना, एक बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स से कुछ मांग रहा होता है, उसके पेरेंट्स स्टार्टिंग में उसको डिनाई करते हैं, बट वो ज़िद्दी बच्चा पीछे पड़ जाता है कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। कई बार मम्मी पापा 2-4 थप्पड़ भी मार देते हैं, फिर भी वो बच्चा अपनी ज़िद पकड़ता है और उसको वो चीज़ मिल जाती है। बस ऐसे ही ज़िद्दी बनना है। कभी कभी वो सर्कमस्टेंसेस के थप्पड़ लग सकते हैं आपको बीच में, मतलब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स के थप्पड़, बट आपको डरना नहीं है, आपको डटे रहना है, अपनी ज़िद पकड़ के रखनी है। ऐसे मेरे पास हज़ारों एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोगों ने अपने अजम्पशन चेंज किए, उनकी ज़िंदगी बदल गई। रिसेंटली ही बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज मैंने शेयर करी है, जो प्रॉपर जिन्होंने शादी मैनिफेस्ट की है, वो भी इतने मतलब बोल सकते हो आप या मैजिकल वे में, मतलब अगर नॉर्मल पर्सपेक्टिव से देखा जाए जहाँ पे वो चीज़ इम्पॉसिबल थी, बट अजम्पशन की दुनिया में, लॉ ऑफ अजम्पशन की दुनिया में वो चीज़ पॉसिबल भी थी, हुई, और अब वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, ये है एक प्रैक्टिस जो शायद आपकी मदद करे आपको डिज़ायर्ड स्टेट में रहने में। और अगर आप इस प्रैक्टिस के बाद डिज़ायर्ड स्टेट में आ जाते हो, अपनी विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में आ जाते हो अपनी, तो यहाँ से आप अपना अजम्पशन स्टार्ट करो, परसिस्ट करो और बस मैनिफेस्ट कर लो। अगर आप आज से अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या वापस से आप वो दृढ़ निश्चय ले रहे हो कि मैं ये करके रहूँगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि येस आई ऑलरेडी हैव इट। तो चलिए आंख बंद कीजिए अपनी और उस चीज़ के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए। अगर वो आपका स्पेसिफिक पर्सन है तो उनका फेस विजुलाइज कीजिए, वो स्माइल करते हुए आपको देख रहे हैं, बहुत प्यार से आपको देख रहे हैं, उनकी आंखों में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। और वो बहुत प्यार से आपका हाथ पकड़ रहे हैं। आप उनके हाथ को अपने हाथ में फील कर सकते हो, उनका स्माइलिंग फेस भी आप बार बार देख रहे हो, और जो भी आप उनसे सुनना चाहते हो वो सुन लो। वो आपको बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस स्थिति में बने रहो 2 मिनट के लिए, उनके फेस को देखते रहो, उनके हाथ के टच को फील करते रहो और उनकी आवाज़ को सुनते रहो। इट इज़ डन, इट इज़ डन नाउ, ये हो चुका है। सेम विद जॉब, आपको आपकी डिज़ायर्ड जॉब मैनिफेस्ट करनी है। फिर से आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो आपको लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके पास ऑफर लेटर है, आपने अपना ईमेल ओपन किया, वहाँ पे आपका ऑफर लेटर है, आपका डिज़ायर्ड पैकेज लगा है आपको, देखो उसे, फील ग्रेटफुल, इट इज़ डन। तो बस हमें यही याद रखना है कि हम वही अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं जो हम सोचते हैं। कभी ना कभी हमने वो चीज़ सोची होगी, इसलिए ही वो हमारी ज़िंदगी में आई है, और हमारा अजम्पशन ही हमारी रियलिटी है। बार बार अफर्म करो, अफर्म करना अच्छा नहीं लगता तो बार बार स्क्रिप्ट करो, जो भी आपका फेवरेट तरीका है बस उसको पकड़ लो और अपनी विश मैनिफेस्ट कर लो। सच में ये आपके हाथ में है, सच में ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, ये सब आपका ही है, जो भी आपको चाहिए वो सब आपका है, जितना आप सोच पा रहे हो वो सब आपका है।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई ऑलरेडी हैव इट, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी मैनिफेस्टिंग. आई लव यू ऑल. बाय बाय.